हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? मैं हूँ नौरीन तुर्क और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नौरीन तुर्क। आज हम बना रहे हैं बैगन का भरता, मैश बैगन, बैगन की भाजी। सब अपने अपने लफ्ज़ों में इसको बोलते हैं। तो हमको जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसके लिए हम 3 से 4 अदद, जो हमारी फैमिली में जितने मेंबर्स हैं उस हिसाब से हमने बैंगन लेने हैं और प्याज लेनी है 3-4 अदद, 3-4 टमाटर लेने हैं, हरी मिर्च ले लीजिए हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया गार्निश के लिए चाहिए होगा, नमक हस्बे ज़ायका, लाल मिर्च हस्बे ज़ायका, हल्दी 1 चम्मच ले लीजिए और हमें इसमें डालना होगा सूखा पुदीना। और पकाने के लिए ऑयल चाहिए 1 प्याली के बराबर। बैगन को हम आग पर रख देंगे और इसकी जो ऊपर की ब्लैक स्किन है उसको हमने बिल्कुल जलाना है। बिल्कुल पपड़ी बन के ये जब उतरेगी तब तक हमने इसको आग पर जलाना है। डरिएगा नहीं, बैगन को कुछ नहीं होगा, सिर्फ इसके ऊपर की स्किन जो है ब्लैक वाली, देखिए इस तरह पापड़ बन जाएगी, तब तक इसको जलाना है। थोड़ी देर में मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी देर हमने इसको, देखिए जब ये फटने लगे बिल्कुल इसी तरह से ये खुद अपनी जो है ऊपर की स्किन जो है छोड़ देगी और फिर इसके बाद हम इसको पानी में रख देंगे थोड़ी देर इसको, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है तो आपने इसको फ़ौरन नहीं करना क्योंकि इसमें से बहुत स्टीम निकलती है। ये देखें आराम से बिल्कुल इसकी स्किन उतर जाएगी पापड़ बन के। और अगर ये कच्चा रह जाएगा तो इस तरह से पापड़ नहीं बनेगा और चिपकी रहेगी। तो मतलब कि आपने इसको सही तरह से नहीं जलाया। देखिए अंदर से इसकी ब्राउन कलर की स्किन निकल आएगी। इसका जो सिरा है इसको आपने नहीं निकालना। इसको बिल्कुल जब तक आप इस पे से सब कुछ उतार नहीं लेते तब तक इसके सिरे को आपने नहीं निकालना। अब हम नाइफ़ की मदद से इसके सिरे को आराम से देखें कितना इजीली इसका जो डंठल है ये निकल आएगा। मैंने 4 बैंगन लिए हैं मेरे फैमिली मेम्बर के हिसाब से, आप फिर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये 4 बैगन की रेसिपी है। पुदीना जो है वो सूखा डालें, अगर आपके पास सूखा नहीं है तो आप इसको जो है ग्रीन पुदीना भी डाल सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। अब इसको हम, आपके पास अगर मैशर है तो उससे मैश कर लीजिए। मेरे पास ये सूप वाला चम्मच है तो मैं इससे मैश कर रही हूँ। तो जो कन्वीनियंट हो आपको आप उससे कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब हम एक पैन में ऑयल ले लेंगे 1 प्याली के बराबर। ऑयल हमारा गर्म होता है, हम इसमें 3 अदद प्याज से दरमियाने, हम इसमें आधी प्याज शामिल कर देंगे और इसको नरम होने देंगे। आधी प्याज हम आखिर में डालेंगे। ये आप प्याज जो है इसकी जिस तरह से हम ऑमलेट की प्याज काटते हैं इसी तरह से काट दीजिए। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ और मेरे रेसिपीज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। हम अपनी जो है, देखिए कितने अच्छे तरीके से हमने इसे मैश कर लिया है। दूसरी तरफ हमारी प्याज जो है बिल्कुल नरम हो चुकी है। ज़रा सा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना ना गोल्डन करना है, बिल्कुल पिंक ही रहनी चाहिए, सिर्फ थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम इसमें जो हमने टमाटर काटे थे, हरी मिर्चें आप लास्ट में भी डाल सकते हैं, पहले भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मुझे हरी मिर्चें इसके अंदर जब पकती हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, इसकी ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। अब हम इसमें अपने सारे मसाले शामिल करेंगे। जो ही इसमें पुदीना जाएगा सूखा और जो उसकी खुशबू और महक आएगी लाजवाब।
मैं इस वक्त पका रही हूँ तो मुझे ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये फ़ील आप जब खुद बनाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि इसकी खुशबू क्या है। हमारा टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका, हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। इसमें अब हम अपनी प्याज शामिल कर देंगे और साथ ही हम अपने बैंगन के भरते को शामिल करेंगे। प्याज कच्ची थोड़ी सी इसलिए रखेंगे, उससे जो ज़रा सा प्याज का जब क्रंच आएगा वो बहुत अच्छा लगता है। ऑप्शनल है, आप नहीं डालें अगर आपको पसंद नहीं है, लेकिन रेसिपी तो यही है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, अपने हिसाब से कर लीजिए आप। अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मेरे हस्बैंड को बहुत भूख लगी है और उनका बहुत फेवरेट है, तो मेरी हेल्प के लिए आ गए हैं। तो अब मैं जल्दी जल्दी इसको मिक्स करूँगी। 2 से 3 मिनट हम इसको पकाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। देखिए हमारा भरता बिल्कुल तैयार है। गार्निश कर देंगे हरे धनिए से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसके लिए थैंक यू सो मच। जहाँ रहिए खुश रहिए, इस दुआ के साथ। थैंक यू सो मच।